गुरुजी, आपसे लास्ट टाइम जब मिले थे तो आपने कहा था कि ढूंढो, बट लाइक उसमें थोड़ा सा और चीज़ें थी जो मतलब रह गई थी, जिसको मैं मतलब कि स्टार्टिंग से मतलब पढ़ तो रहे थे, मतलब कुछ तो पढ़ना अच्छा लगता था, या फिर शायद इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि अच्छे थे इसलिए अच्छा लग रहा था, नॉट श्योर कि क्यों था। बाकी घर वाले बोलते थे तो बच्चे थे उस टाइम पे इतना सोचा नहीं। आईआईटी में जब पहुँचे, तीसरे ईयर में जब पहुँचे, तब तक मतलब फिर लगा कि नहीं भाई, जॉब जो इससे मिलने वाली है वो तो मेरे को पसंद आएगी नहीं। बट फिर भी लगा, मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, बट कहा कि चलो करके देख लेते हैं, पता चलेगा। और करा, पता चला कि अच्छा नहीं लगा। फिर समझ में आया कि कुछ और जॉब ट्राई करनी पड़ेगी। मैं भी तो आईएम कर लिया कि भाई बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शन शायद आ जाएंगी उससे, तो वो भी कर लिया। वो भी पता चल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि लाइक अच्छा ये कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है जो मतलब ऐसे अच्छी लगती है। पहला तो ये। दूसरा कि अब कितने सालों से वो ऐसी चीज़ जो कर रहे थे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब एक तरह से वीड का सहारा लेना मतलब बहुत शुरू कर दिया था, 6 साल से लगा लीजिए पूरा। तो समहाउ अंदर की जो तीव्र इच्छा थी मेहनत करने की, जो बचपन से थी वो भी गायब सी हो गई है। अब कुछ भी चीज़ ना करने में मेरे को अच्छा लगता है, ना मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है। हर वक्त डिप्रेशन जैसा ही महसूस होता है। लगता है कि क्यों ही जी रहा हूँ, बस लाइक एक इतना बड़ा अंबार है समय का और वो गुजारना है कुछ करके, तो कुछ कुछ करके गुजार लो बस। बट कुछ मीनिंगलेस उसमें मेरे को नहीं समझ आता है कि ये करूँ या नहीं करूँ, या आनंद आना भी चाहिए, या ज़िंदगी बनी ही नहीं है मतलब कुछ आनंद के लिए, बस गुजारने के लिए बनी। तो समझ नहीं आ रहा है उस चीज़ का। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि मतलब अब ज़्यादा सोचने लगते हो, फिर नींद भी चली जाती है, तो सारी चीज़ें बस वो आ रही हैं। बट आपने बोला था कि उस सोचने को, तो मैंने सोचा, मैंने काफ़ी अपने अंदर से कि मतलब क्या मैं जिसके लिए मेरे को बुरा लगता है या जिसके लिए अंदर से आंसू आते हैं कुछ हो, तो लगा कि एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उस चीज़ को लेके। बट अभी भी मतलब मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है कोशिश करके देखूँ तो शायद पता चले उस चीज़ का कि अच्छा लगता है या नहीं लगता है कार्य करके। बट फिर ऐसा लगता है कि वो टास्क बहुत बड़ा है और मेहनत करने की क्षमता बहुत घट चुकी है, तो बस डर लगता है उसका भी। तो लगता है कि बेबी स्टेप्स लोगे तो शायद समझ आएगा, बट कि क्या लें, किस डायरेक्शन में लें, वो नहीं समझ आ रहा है। बधाई हो, स्थिति अच्छी है। कह रहे हो कुछ करने का मन नहीं करता, बढ़िया बात है, मत करो ना। ये पता होना ज़रूरी थोड़े ही है कि क्या करना चाहिए। तुम्हें अगर इतना भी पता है कि क्या नहीं करना चाहिए तो बढ़िया बात है शुरुआत के लिए। कम से कम उन चीज़ों को काटते चलो, हटाते चलो जो तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये तो नहीं ही करनी है। ऐसा तो होगा नहीं कि अभी तुम्हारे सामने जितने भी काम हैं उपलब्ध विकल्प के तौर पे, वो सब तुमको बराबर के नापसंद हैं। अभी भी तुम्हारे पास जो सब काम उपलब्ध हैं, जो रास्ते खुले हैं, उनमें से कुछ रास्ते तो ऐसे होंगे ना जिनको तुम झेल ही नहीं सकते, एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले उनको अपने लिए पूरी तरह बंद कर दो। ये सांत्वना, ये विकल्प ही मत रखो कि इस रास्ते भी कभी जाया जा सकता है। इस तरीके से नकारते हुए आगे बढ़ो, एलिमिनेट करते हुए, निषेध करते हुए। ठीक है, ये रास्ता भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। फिर जो बच जाए कुछ समय के लिए उस पर आगे बढ़ो। उस पर आगे बढ़ोगे तो वहाँ से और दरवाजे खुलेंगे और रास्ते दिखाई देंगे। और यही तरीका होता है। देखो, अगर ये उम्मीद करोगे कि बैठे बिठाए तुम्हारे लिए जो आदर्श काम हो और जो सर्वोच्च काम हो वो तुमको पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होने का। कदम दर कदम होता है, यात्रा करनी पड़ती है। किसी एक चीज़ से चिपक के नहीं रह सकते। आज जो तुम्हारे लिए ठीक है उस पर ज़रा सा आगे बढ़ोगे तो कुछ बेहतर मिलेगा, फिर और कुछ बेहतर मिलेगा, फिर और कुछ बेहतर मिलेगा।
तभी तो कई दफ़े जो पूरी आध्यात्मिक प्रगति होती है, इसको प्याज के छिलके छीलने की संज्ञा दी जाती है ना। एक हटाओ दूसरा सामने आता है, दूसरा हटाओ तीसरा सामने आता है। छीलते ही जाते हो छिलके, लेकिन हर छिलते हुए छिलके के साथ तुम केंद्र के थोड़ा और करीब पहुंचते जाते हो। काम यही कर रहे हो क्या? छीला छीला छीला, हटाया हटाया हटाया। पर हर हटती सतह के साथ जैसे तुम्हारी थोड़ी और प्रगति हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है अगर कोई उदासीन हो जाए। जो तुम अपनी हालत बता रहे हो कि दुनिया में कुछ नहीं दिखाई पड़ता जो ईमानदारी से करने लायक हो। और रुपया पैसा कमाने के लिए, पेट पालने के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है। पर तुम कह रहे हो कि वास्तव में दिल नहीं लगता, यही कह रहे हो ना। बड़ी अच्छी हालत है। और ये हालत भी अभी तुम इसलिए व्यक्त कर पा रहे हो क्योंकि शायद अभी तुमने अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारियां नहीं रखी हैं। मैं तुम्हारा किस्सा जानता नहीं, लेकिन अनुमान मेरा ये है कि अभी तुमने अपने ऊपर बड़ी बंदिशें नहीं लगा रखी होंगी। खर्चे, ऑब्लिगेशंस तो नहीं खड़े कर लिए हैं। हाँ, एक था एजुकेशन लोन जो मैंने ख़त्म कर लिया है। कर लिया। तो अब इस वक्त हो तुम एक तरह से आज़ाद पंछी। ठीक है, मजबूर नहीं हो। तुम्हें जो आमदनी हो रही होगी, IIT IIM बैकग्राउंड से हो, अच्छी हो रही होगी, उसकी तुमको अगर आधी या तिहाई भी हो तो भी तुम्हारा काम मज़े में चल जाएगा। ज़िंदगी से तुम इतने अनुरक्त लगते नहीं कि तुम मोटा पैसा कहीं बहाते होगे। ठीक है, ज़िंदगी तुमको अगर इतनी लुभावनी ही लगती होती तो तुम यहाँ मेरे सामने आके नहीं बैठते, है ना। ना तुम ये कहते कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ या वीड का सहारा ले रहा हूँ, ये सब बातें कहते ही नहीं। ज़िंदगी से तो बेरुखी है। हाँ, जीवन के प्रति तो एक अन्य मनस्कता है। तो वो पैसा भी अभी बस ऐसे ही आता होगा, पड़ा रहता होगा, या कहीं यूँ ही फिजूल फिर उड़ जाता होगा, जिस कोई औचित्य नहीं, बेकार की चीज़ों में, है ना। अच्छी हालत है भाई, ये हालत आज़ादी की है। इस हालत में अब तुम जो चाहो सो कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? बहुत लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो वो बातें कहेंगे ही नहीं जो तुम अभी कह रहे हो। वो कहेंगे ही नहीं कि अरे मैं बड़े परेशानी में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी करने में जी नहीं लगता। मालूम है वो क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उन्हें पता है वो फंस चुके हैं। तुम जानते हो कि तुम अभी पूरी तरह फंसे नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी बेचैनी और अपनी छटपटाहट तुम अभी व्यक्त करे दे रहे हो। जो जानता है कि अब वो जिस हालत में है उससे बाहर आ ही नहीं सकता, वो कहता है कि अब क्या फ़ायदा लोगों को बता करके अपनी दुर्दशा का। कहता है अब तो फंसे ही हुए हैं, अब हम क्या सड़क पे जा कर के गीत गाएं कि अरे फंस गए, बर्बाद हो गए। तो कहते हैं जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। उनकी चाल समझ रहे हो? उनको पता है कि अब वो जिस ढर्रे में फंस चुके हैं, जिस तरह की नौकरियों में फंस चुके हैं, या हर महीने जितना कमाने की बाध्यता में फंस चुके हैं, उससे वो बाहर तो अब आ नहीं सकते। 10 तरह के खर्चे पैदा कर लिए हैं, मकान की किस्त दे रहे हैं, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे कर लिए हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर ली हैं, प्रतिष्ठा पा ली है, महत्वाकांक्षा का पूरा महल तैयार है। तो एक पूरा ढांचा खड़ा हो गया है उन्हीं के इर्द गिर्द, और अब वो उस ढांचे के केंद्र में बैठे हैं। वो हिलेंगे तो ढांचा उन्हीं के सर पे आके गिरेगा। बात समझ में आ रही है? आप केंद्र पर बैठे हैं और आपने आसपास अपने क्या खड़ा कर लिया है? महत्वाकांक्षाओं का, अरमानों का, बंदिशों का, दायित्वों का पूरा एक महल खड़ा कर लिया। अब आप हिलोगे तो क्या होगा? कहाँ गिरेगा? आप ही के खोपड़े पे गिरेगा। तो आप हिलते ही नहीं। आप कहते हो मैं बड़ी सही जगह हूँ, कोई पूछता है हिल का ही नहीं रही, तो बोलते समाधि में। देख नहीं रहे, आसन मार के बैठे, हिले कैसे? हम बड़े आनंद में हैं, जीवन में स्थिरता आ गई है। और बिल्कुल होती है। गृहस्थों के जीवन में देखो कैसी स्थिरता होती है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो अविवाहित लोगों को, बैचलर्स को हायर ही नहीं करते। वो या हायर करते भी हैं तो वो बड़े रुखाई के साथ कहते हैं ये भागेगा। और ये बात सही भी है। एट्रिशन रेट, तुम तो इंडस्ट्री के बंदे हो, एट्रिशन रेट जितना अविवाहित लड़कों में होता है उतना विवाहित पुरुषों या महिलाओं में थोड़ा ही होता है। तो वो लोग फिर शादी वादी हो जाने के बाद शिकायत भी नहीं करते। कहते हैं शिकायत करके होगा क्या?
भाई शिकायत करने से अगर कुछ परिणाम मिलता हो, कोई फायदा हो, कोई मुक्ति मिलती हो तो शिकायत करो भी। अब तो भाग्य लिख गया, अब तो भाग्य लिखा जा चुका है, अब तो यही करना है अगले 20 साल 40 साल जितने दिन जिएंगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बिल्कुल समय पे दफ्तर पहुंच जाते हैं, एकदम आज्ञाकारी पालतू बन करके काम करते हैं। हाँ? दफ्तर बिल्कुल ऐसे ही लोगों के भरोसे चलता है, पूरी अर्थव्यवस्था जान लो ऐसे ही लोगों के कंधों पे चल रही है। ये एकदम पालतू होते हैं। तुम गौर से देखोगे तो पट्टा भी दिखाई देगा गले में, जैसे बंधा होता है। तुम्हारी अभी वो हालत नहीं है, तो तुम अभी एक लग्जरी ले रहे हो। ये एक विलासिता है, ये एक लग्जरी है। जीवन में ये सबको नहीं मिलती। लग्जरी जानते हो क्या है? वो लग्जरी ये है कि तुम खुलेआम कह पा रहे हो कि तुम खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो। ये बड़ी लग्जरी की बात है। एक उम्र के बाद और जीवन की कुछ घटनाओं के बाद आदमी को ये सुख, ये विलासिता, ये वैभव मिलना ही बंद हो जाता है। ये बड़ी ऊंची बात है कि तुम कह पाओ यार कुछ मजा नहीं आ रहा, यार कुछ मजा नहीं आ रहा। ये तुम तभी कह सकते हो ना जब तुमको पता हो कि जो हालत है उसको बदलने का अख्तियार, अधिकार अभी तुमको है। सिर्फ तब तुम कह सकते हो कि यार अभी कुछ मजा नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात की? नहीं समझ रहे हो? भाई तुम गए हो नीचे, अभी यहां सब लोग खाना खाने गए थे, गए नीचे किसी कैफे में, किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए, ठीक है, और वहां से सामने खाना आया, वो तुमने खाया, कहा यार कुछ मजा नहीं आ रहा, तो तुरंत क्या करते हो? फिर वेटर को बुलाओगे, कहोगे ये ठीक नहीं है, ये बदल दो यार। और वो नहीं मानेगा कि नहीं बदलेंगे ये वो, तो तुम क्या करते हो? तुम उठ के चल देते, तुम कहते हो बगल वाले कैफे में बैठ लेंगे। अब ले लो 7 फेरे, और उसके बाद तुम्हारे सामने जो खाना आए, मर्द हो तो बोल के दिखाना कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, बोल के दिखाना। बोलोगे ही नहीं, क्योंकि पता है कि बोल के होगा क्या। सामने डाल दिया गया, चरना तो यही है। जब चरना यही है तो कुत्ते ने काटा है पागल कि हम खाएं भी यही और सर पे भी खाएं, तो फिर तुम चुपचाप उसको चुग लेते हो। तो अभी इसीलिए कह रहा हूं कि तुम एक बड़ी लग्जरी एंजॉय कर रहे हो। वो लग्जरी ये है कि तुम खुलेआम घोषित कर पा रहे हो कि मजा नहीं आ रहा, ऊब है, ठीक है, फायदा उठाओ और अपने आप को बदकिस्मत मत समझो। ये तुम्हारे सुनहरे दिन है, कमा भी रहे हो और खर्चे भी नहीं है। इन्हीं दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर लो, ये दिन लौट के नहीं आएंगे। जितनी चीजें आजमा सकते हो आजमाओ। और ये कह दो अपने आप से कि जो चीजें ठीक नहीं हैं उनकी ओर तो लौट के नहीं जाऊंगा। जरूरत पड़े तो कुछ दिन, हफ्ते, महीने खाली बैठ लूंगा, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा जरूर, इतनी श्रद्धा रखो। लेकिन जहां पर समझ में ही आ गया है कि ये रास्ता हमारा नहीं भाई, उस रास्ते पर बार बार चलेंगे नहीं, मूर्खता, समय की बर्बादी है। ठीक है, करे जाओ, प्रयोग करे जाओ। और ये इतना तुम गांजा वांजा फूकोगे तो प्रयोग कैसे करोगे? बात समझ रहे हो? उसमें और नहीं कोई बुराई है, बुराई यही है वो तुम्हें दूसरे काम नहीं करने देता ना। नशे की बुराई क्या है? वो तुम्हें होश वाले काम नहीं करने देगा। अब मजा कहाँ है? नशे में थोड़ा, होश में ज्यादा। जिन्हें नशे में मजा आता हो, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपको मजा अगर पसंद है, नशे वाला मजा ही आपको इतना भाता है, तो आप होश वाले मजे को जरा थोड़ा सा चखिए, आजमाइए। वो मजा नशे वाले मजे से ऊपर का ही है, नीचे का नहीं है। और नशा वहां भी है, मजा वहां भी है। तो ये सब कुछ नहीं कि खाली बैठे कर रहे हैं। और बहुत दिनों तक तुमने अपने ये जो सुनहरे महीने, ये जो तुम्हारे स्वर्ण वर्ष चल रहे हैं, इनका फायदा नहीं उठाया तो तुम पाओगे कि जिंदगी बहुत लंबा मौका तो किसी को भी नहीं देती है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों या सालों बाद तुम भी किसी न किसी तरीके के बंधन में फंसी जाओगे, कोई ना कोई पट्टा तुम भी पहन ही लोगे। उससे पहले अपना रास्ता तलाश लो। ठीक है।